गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि हम लोग स्पेशल चैनल पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्योर्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सबको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले कि बेटा अगर मशीन खरीदते वक्त या किसी प्रकार की कोई संपत्ति खरीदते वक्त यदि उस पर किसी प्रकार की कोई भार जैसे वेजेज, फ्रैट, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा अगर लगाते हैं तो क्या होती है। अगर गुड्स को हम फ्री सैंपल के रूप में दे देते हैं तो क्या होती है, या गुड्स को अगर दान करते हैं, दैट मीन्स गुड्स डोनेटेड एज अ चैरिटी, जब हम गुड्स को चैरिटी के रूप में दान करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करते हैं, वो एंट्री आज हम लोग देखने वाला था। साथ ही साथ हम लोग आज फाइनल लॉसेस को, विभिन्न जितने भी प्रकार के लॉसेस हैं उन सब को आज, अर्थात ये फुल एंड फाइनल वीडियो है आपकी स्पेशल ट्रांजैक्शन की। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, अपना आज का जो टॉपिक है इंस्टॉलेशन चार्ज। देखो मेन मुद्दा है बेटा आज का इंस्टॉलेशन चार्ज। जैसे बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि यदि मशीन खरीदते हैं तो ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ मशीनरी हम लोग मशीन एज अ ट्रीटेड एज असेट्स, तो असेट्स के रूप में हम उसे डेबिट करके प्लस कर लेते थे, अर्थात असेट्स अकाउंट डेबिट, अर्थात मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर देते थे। ठीक वैसे यदि मशीन को क्रैक करके लाने के बाद उस पर यदि किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेंसेज हो जाए ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ असेट्स, पहली बार जब किसी भी संपत्ति को क्रैक करके लाने में जो हमारी खर्च होती है तथा उसे लगाने में जो हमारी खर्च होती है वो संपत्ति का ही मूल्य मान करके हम लोग उसे खर्च नहीं मानते, संपत्ति का मूल्य मान लेते हैं और संपत्ति के नाम पर ही डेबिट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मान लीजिए 50,000 रुपये की मशीन हमने खरीदा और उस पर 5,000 रुपया लगाने की चार्ज, दैट मीन्स इंस्टॉलेशन चार्ज अगर पेमेंट करा, तो आज हम एज्यूम कर लेंगे कि मेरी मशीन ही 50,000 प्लस 5,000 इंस्टॉलेशन चार्ज अर्थात 55,000 रुपये की मशीन हुई और अपने जेब से 55,000 रुपया गया। ओके, तो उस पर इसके लिए हो जाएगी इंस्टॉलेशन चार्ज ऑन असेट्स, इसके लिए हो जाती है असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जिससे भी पैसा आप पे कर रहे होंगे। कोई दिक्कत, एक्स अमाउंट, दैट मीन्स कि जो अमाउंट आपने पे आउट करनी है सामने वाले बंदे को वो अमाउंट आपको दे देनी है सेम अमाउंट से। ओके, दूसरी टॉपिक है अपना कि व्हेन गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। देखिए कभी कभी होती क्या है, हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बिजनेस को रनिंग में लेने के लिए ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस कुछ गुड्स बनाते हैं, उसे फ्री सैंपल के रूप में दुकानों को पर भेजते हैं कि भैया आप इसे बेच कर देखो, है ना, कि ये माल बिकती है या नहीं, और उसे उस माल के बदले हम लोग कोई पैसे नहीं लेते। तो ऐसे गुड्स जो फ्री में दे रहे हैं, दे तो रहे हैं फ्री में, उसके बदले हम लोग कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, तो भैया उसका ट्रीटमेंट तो होगा। कैसे होगा, देखो बेटा आपकी गुड्स तो कमेगी ही कमेगी, तय है, ये तो फ्री है। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट करा और आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद किसी अन्य दुकानदार को या अपने से छोटे दुकानदार को अपने माल को बेचने के लिए फ्री में उसे कुछ सैंपल्स देते हैं, तो भैया वहाँ पे तो आपकी कॉस्ट लग रही है, एक्सपेंसेस तो हो रही है, लेकिन वो एक्सपेंसेज आपके बुक ऑफ अकाउंट में किस आधार पर लिखा जाए, क्योंकि आपको यहाँ से तो पैसे आ नहीं रहे हैं, एक्सपेंसेज हो रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है सर। तो उसके लिए देखिए क्या होता है बेटा, उसको देखिए फ्री सैंपल, ये खर्चा, और हमने हमेशा बात कर रहा है कि खर्चा को खर्चे के नाम से अर्थात एक्सपेंसेज को एक्सपेंसेज के नाम से ही हम लोग डेबिट करते हैं, तो वैसे ही फ्री सैंपल को फ्री सैंपल के नाम से ही डेबिट कर देंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर मेरा कैश नहीं जा रहा होगा बेटा, यहाँ पर हमारा जो खरीदा हुआ माल था, स्टॉक में पड़ा हुआ माल अर्थात परचेज जो करके रखे थे हम, वो मेरा रिड्यूस कर रहा है, हम बेच नहीं रहे हैं। अगर बेचते तो हम सेल लिखते, पर हम खरीदा हुआ माल को ही फ्री में दे रहे हैं बेटा। तो फ्री में देने से क्या होगा, तो भैया परचेजवा तो कमेगी ना, तो जब परचेजवा कमेगी तो परचेज क्रेडिट, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू
परचेज अकाउंट, एक्स अमाउंट, जितना भी अमाउंट का माल आपने फ्री सैंपल के रूप में दिए होंगे उसे आप लिख देंगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। उससे आगे बढ़े, तीसरा आता है अपना टॉपिक आज में कि व्हेन गुड्स डोनेटेड, व्हेन गुड्स डोनेटेड या चैरिटी बोल सकते हैं हम लोग, चैरिटी, व्हेन गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, कि जब हम गुड्स को डोनेट कर दे, भाई दान कर दे या चैरिटी के रूप में माल को ही दे दे। देखिए कभी कभी क्या होती है, जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा आ गया, विश्वकर्मा पूजा आ गया, विभिन्न प्रकार की पूजा होती है, तो आपके दुकान के पास चंदा मांगने के लिए कोई ना कोई बंदे आते हैं, तो आप उस चंदे को कैश में ना दे करके आप कहते हैं कि भैया मेरे दुकान में जो चीज़ें पड़ी हुई है वही ले जा। जैसे अगर आप किराने के दुकान कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास वो जैसे चीनी एक्सेट्रा बहुत सारे आइटम्स पड़े होंगे, बोलेंगे भैया तू 5 केजी चीनी ही मेरे से ले जा, तो आपने तो अपने परचेज में से दे दिया उसे, है ना, उसके बदले आपको कैश भी नहीं मिला, तो उससे लिख नहीं सकते आप क्योंकि आपने माल बेचा नहीं है। तो आप देखिए यहाँ आपने क्या किया, या तो डोनेट किए होंगे या चैरिटी में दिए होंगे, है ना, तो आप लिख सकते हैं या तो डोनेशन अकाउंट लिख सकते हैं, डोनेशन अकाउंट, या आप इसी को चैरिटी के नाम पर एक्सपेंशन लिख सकते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट, खर्चा को खर्चे के नाम पर, यहाँ पर डोनेशन के रूप में या चैरिटी के रूप में हमारी खर्च हो रही है तो खर्चे के नाम पर लिख लेंगे, तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर भी आपका माल ही गया है परचेज, तो टू परचेज अकाउंट। अब कहेंगे सर तो यहाँ पर जाने वाला माल को आपने सेल नहीं लिखा, बिल्कुल बेटा मैंने जाने वाले माल को यहाँ सेल नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा सेल क्योंकि आप यहाँ माल बेच नहीं रहे हैं, आप अपने ही स्टॉक को अर्थात परचेज को रिड्यूस कर रहे हैं अर्थात कम कर रहे हैं, परंतु इससे आपके सेलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपके यहाँ कैश नहीं आ रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप परचेज ही लिखेंगे। जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक सेल आप नहीं लिखेंगे। दैट्स ऑल। चलिए ये सारी चीजें हुई। अब बेटा हम लोग देखते हैं एक मेन टॉपिक जिसके लिए आज की क्लास हमने कराई, देखते हैं सर वो क्या टॉपिक है। देखो बेटा अब जो मेन मुद्दा है अपना वो होता है लॉसेस। जैसे लॉसेस जो अपनी है कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि मैं कहूं लॉस बाय फायर, है ना, लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट, या कह सकता हूं लॉस इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट। मतलब समझिए तीनों का मतलब समझिए, तीनों कैटेगरी एक ही है भैया, लॉस है, जब ये लॉस तो डेबिट होना तय है, ये आप भी जानते हैं ना। देखिए अपने बुक ऑफ अकाउंट में या ट्रांजैक्शन के क्रम में ऑन द वे ऑफ ट्रांजैक्शन अक्सर देखने को मिलता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस इन ट्रांजिट। सर होता क्या है ये? बेटा बिजनेस है, जोखिम रिस्क तो बनी रहती है। अचानक दुर्भाग्यवश अगर हमारे बिजनेस में आग लग गई, उससे अगर हमारा माल, संपत्ति या कैश या अन्य किसी भी प्रकार की कोई क्षति हुई तो उसे लॉस बाय फायर कहेंगे हम लोग। ठीक वैसे ही लॉस्ट बाय थेफ्ट, यदि किसी चोर द्वारा हमारे दुकान से संपत्ति, माल या किसी भी प्रकार की अन्य चीजें को चुरा लिया गया तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, हमारा लॉस है। और लॉस किसके द्वारा हुआ? चोर के द्वारा, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं लॉस बाय थेफ्ट, है ना। फिर आगे है लॉस्ट इन ट्रांजिट। सर लॉस इन ट्रांजिट क्या होता है? तो बेटा देखो कभी कभी क्या होती है कि माल हमारी बाहर से आ रही है ना, और कुछ ऐसे माल आती है जो थोड़ा सा टूटने का, जैसे शीशे वगैरह हम मंगवाते हैं कहीं से जिसको टूटने का डर है। मान लो ट्रक पर लाद करके हम माल दिल्ली से बिहार ला रहे हैं, सीतामढ़ी, और अचानक रास्ते में एक झटके में एक शीशे टूट गई, है ना। लेकिन आप टूट गई तो उस दुकान वाले का तो कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है क्योंकि मैंने तोड़ा है उसे, भले रास्ते में ही टूटा है, किसी भी कारण से टूटे पर नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। लेकिन वह नुकसान नहीं तो मेरे दुकान में हुई है ना उसके दुकान में, वह रास्ते में ही मेरा नुकसान हो गया है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ता, है कि नहीं। लॉस्ट बाय फायर मतलब आग से नुकसान, लॉस बाय थेफ्ट मतलब
चोरी के द्वारा नुकसान, और लॉस इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में भी अगर किसी भी प्रकार की कोई नुकसान हमें हो गई तो उसे लॉस इन ट्रांजिट कहते हैं। लेकिन बात वही, थ्योरी अपनी जगह, हम तो ठहरे अकाउंटेंट, हर बात की एंट्री करनी है ना। तो जब अगर इसमें से कुछ भी हो जाए तो हम सब जानते हैं ये मेरा लॉस है। लॉस सदैव डेबिट होता है बेटा, होता है ना। जब लॉस सदैव डेबिट होता है तो ये तीनों देख लो कि लॉस बाय फायर हो तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर देंगे, यदि लॉस चोरी के द्वारा हो जाए तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे, यदि रास्ते में किसी प्रकार की कोई नुकसान हो जाए तो लॉस इन ट्रांजिट कर देंगे। तो सर लॉस किस चीज़ का हो सकता है? तो या तो मेरा किसी भी प्रकार की संपत्ति का नुकसान हो गया होगा, जैसे मतलब मेरा मशीन जल गया आग से, है ना, या कैश जल गया आग से, या माल जल गया, जो गोडाउन में हमने स्टॉक करके माल रखा था परचेज करके वही जल गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? यदि संपत्ति का नुकसान हो तो टू असेट्स कर देंगे, क्योंकि देखिए असेट्स डिक्रीज कर जाएगी, है ना बेटा, घट जाएगी असेट्स। ठीक वैसे ही यदि कैश का नुकसान हो जाए तो टू कैश, क्योंकि कैश हमारा कम जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार की हमारी परचेजिंग या अर्थात स्टॉक का नुकसान हो जाए तो टू परचेज, अर्थात खरीदा हुआ माल का मेरा नुकसान हो जाए तो टू परचेज अकाउंट हम लोग कर लेंगे। देख लीजिए, जैसे कहूँ अगर आग लगने से हमारा परचेज जल गया, परचेज किया हुआ माल जल गया, तो क्या लिखोगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यदि किसी बंदे ने, किसी कर्मचारी ने हमारा परचेज अर्थात माल चुरा लिया तो क्या करोगे उस सिचुएशन में? तो लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। किसी कर्मचारी ने कैश चुरा ली तो क्या करोगे? तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी कर्मचारी ने संपत्ति चुरा ली तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो वही लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, अर्थात जो संपत्ति आपकी चुराई गई होगी, है ना। ओके, तो ये तीन टॉपिक जो से हमने एक ही साथ क्लियर कर लिया। या लॉस नेचर का होता है, लॉस बाय फायर मतलब आग लगने से अगर नुकसान हो जाए तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अगर चोरी किसी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारे कि माल संपत्ति या कैश को चुरा लिया जाए तो उसे लॉस बाय थेफ्ट कहेंगे। और तीसरी लॉस इन ट्रांजिट का मतलब अगर रास्ते में किसी प्रकार की मेरा नुकसान हो गया, वह कैश का हो या माल का हो या संपत्ति का हो, तो लॉस बाय ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट कहेंगे उससे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे विभिन्न प्रकार के लॉसेस और ये रही उनकी जर्नल एंट्री। सदैव याद रखिएगा, अगर चोरी हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट, अगर आग लगी तो लॉस्ट बाय फायर, अगर रास्ते में कोई नुकसान हो गया, माल मंगवा ही रहे थे उसी समय कोई नुकसान हो गया तो लॉस्ट इन ट्रांजिट। और जो चीज का नुकसान हुआ है वो पक्का घटा होगा, डिक्रीज करा होगा, तो उसे टू अर्थात क्रेडिट करते हैं हम लोग घटने वाली चीज को। तो टू अगर परचेज घटा तो टू परचेज, यदि संपत्ति में से किसी प्रकार जैसे मशीन वगैरह का नुकसान हो गया तो टू मशीन, और अगर कैश का हमारा कैश चोरी हो गया या कैश जल गया या रास्ते में तो भैया कैश नहीं खराब होगा ना, रास्ते में या तो संपत्ति खराब हो सकती है या तो मतलब परचेज खराब हो सकता है, रास्ते में कैश खराब नहीं हो सकता क्योंकि कैश को हम नहीं मंगवाते ट्रक में भर के, है कि नहीं। तो वही टू परचेज होगा या टू असेट्स होगा। ओके चले, लेकिन सर इन लॉसेस को झेलने का भी तो एक तरीका होना चाहिए कि यदि इस प्रकार की कोई लॉस होता है तो उसी के लिए बेटा एक टॉपिक है इंश्योरेंस, जिसे आज हम लोग करने वाले हैं। मेन मुद्दा आज हमारा यही है ना, इंश्योरेंस। चलो तो पहले हम लोग इसे इरेज करते हैं, तुम लोग देख लो इसे, है ना, इसे इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके चलो तो आगे देखते हैं। आज हम लोग अपना नेक्स्ट जो आज फुल एंड फाइनल है वो है इंश्योरेंस। क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अर्थात इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा बीमा। याद ही होगा, मैंने पढ़ाया था इसे भी बेटा। बीमा
कि जब मुझे लगे कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई नुकसान होने को है, जब हमें लगता है, एहसास हो जाता है कि मुझे नुकसान होने वाला है, मान लो कि मुझे लग रहा है कि भैया मेरे इस जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर कभी भी प्राकृतिक घटना हो सकती है, जैसे आग लग गई, बिजली गिर गई या किसी भी प्रकार की कोई घटना होने वाली है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊँगा और मैं बोलूँगा भैया देख मेरे इस स्टूडियो में लगभग इतने सारे चीज़ें पड़ी हुई है जो इतने रुपए की है, इसके मैं इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ कि यदि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई नुकसान होती है इसकी भरपाई तू करेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगा हाँ भाई मैं कर लूँगा। तो उसके बदले वो मुझसे कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो प्रीमियम का एंट्री मैंने बता ही दिया था, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, वो तो पहले बात कर चुके थे अब खर्च में। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि मान लो लॉस हो गई तो क्या करेगा भैया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कैसे प्राप्त होगी, है ना, और कितना प्राप्त होगी, वही बात करने वाले बेटा। मान लो कि एज्यूम कर लो पहला कि लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। तो लॉस बाय फायर टू परचेज, मेरा परचेज किया गया माल मेरा जल गया, मान लो 50,000 रुपये की। देख लो बेटा, अब इसी के लिए हमने इंश्योरेंस यदि करवा रखा होगा तो अभी सबसे पहले हम लोग करते हैं, देख लो यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कि सबसे पहले हमें अपना नुकसान के लिए, इस नुकसान जो हुआ है उस नुकसान के लिए हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी पर जिससे हमने अपने चीज़ों, संपत्तियों या वस्तुओं की इंश्योरेंस करवा रखी है। तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें, तो देखिए बेटा यहाँ हमको लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, इसी के लिए ना तुम करोगे इंश्योरेंस, लोगों को करना है लॉस बाय फायर के लिए। तो भैया कंपनी को तुम दिखाओगे ना वो, तो पहले तुम क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो। तो भाई क्लेम करोगे तो उस समय के लिए तो तत्कालिक संपत्ति बन गया ना ये तुम्हारे लिए, और संपत्ति बन गया, तुमने इंश्योरेंस क्लेम किया 50,000 रुपया भैया तुमको मुझे देना है। तुम इंश्योरेंस कंपनी को कहोगे ना कि भैया 50,000 रुपया आप मुझे तू दे क्योंकि मैंने इसके बदले तुमको प्रीमियम दिया है। तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम होगा वो तुम्हारे के लिए तो तत्कालिक संपत्ति है। ठीक है, तो लिख दो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये से। इसमें मैंने फिगर डाल दिया, इसलिए समझाने के लिए फिगर डाल दिए 50,000 रुपया, है ना, और कुछ खास बात नहीं है बेटा, तुम जो होगा वो डाल सकते हो, 1 रुपया का भी हो सकता है, लाख रुपये का भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, अपना फिगर बदलता रहेगा। ये मत मान लेना कि सर ने बोला 50,000 तो 50,000 ही, जो सवाल कहेगा सवाल से झगड़ा नहीं करना है, जो कहेगा वो चुपचाप मान लेना है उसका, और उसके कहना कि भैया तू जो कह रहा है तू ही सही है ना। ठीक है, चलो, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। अब भैया हम इसी लॉस के लिए, देखो लॉस तीनों कैटेगरी में, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, किसी के लिए जो नुकसान हुआ उसी के लिए ना तुम क्लेम करोगे बेटा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भैया लॉस बाय फायर हो गया है तो टू लॉस बाय फायर लिख देंगे हम लोग। लॉस बाय फायर कितना, 50,000। देख लो मैंने पहला एंट्री कर ली, क्या इंश्योरेंस क्लेम किया है। तो हो सकता है भाई इंश्योरेंस वाले को शक हो, वो आएगा चेकआउट करेगा गोडाउन में और उसको मोटा मोटी वो अनुमान लगाए कि ना हाँ चलो इसका 50,000 रुपया का नुकसान मतलब है, दे देते हैं। तो देख लो बेटा, अब तुमने तो इंश्योरेंस क्लेम कर दी 50,000 रुपये की, तो यहाँ पर अब 2 सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगे। एक सिचुएशन हो जाएगा बेटा कि व्हेन फुल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा हो जाएगा व्हेन पार्शियल अमाउंट रिसीव्ड। मतलब क्या सर, मतलब ये बेटा कि जब तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा मिल जाएगा तो क्या होगा सर, और वहीं पे यदि तुमको कंपनी से पूरा पैसा, इंश्योरेंस जितना तूने क्लेम किया है उतना का पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर। तो दोनों सिचुएशन जानते हैं बेटा, जब पूरा पैसा मिल जाएगा तो भैया मेरा पूरा पैसा से बैंक बढ़ जाएगा। देखो बेटा याद रखना, जब भी इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा देगी तो वह कभी भी तुमको कैश उठाकर हाथ में नहीं देगी, वह तुमको बैंक में ही पैसा ट्रांसफ़र कर देगी, वह इंश्योरेंस क्लेम वैल्यू को। ओके,
तो जब पूरा पैसा मिल जाएगा तो तुम्हारा बैंक पूरे 50,000 रुपये से बढ़ जाएगा। और देखो ये वाला तुमने किसके लिए पैसा तुमको मिला है, इंश्योरेंस क्लेम, ये पैसा जो तुमको इंश्योरेंस कंपनी से मिला है वो तुम्हारे क्लेम के लिए मिला है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो तुमने डेबिट किया था उसको, तो अब तो वो मिल गया ना। मान लो तुमने डेबिट किया था भैया मुझे इंश्योरेंस क्लेम चाहिए, अब तो वो पैसा कंपनी ने दे दी, तब तो तुमको इंश्योरेंस क्लेम हटाना पड़ेगा ना, उसको दे देना पड़ेगा, ले भैया ये पेपर तो है ना। तो तू इंश्योरेंस क्लेम खत्म, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 50,000 रुपये। देखो अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ परचेज का, तो मैंने डेबिट किया था, डेबिट यहाँ और क्रेडिट यहाँ, काम खत्म, पहले लॉस खत्म था, बच क्या गया था, तो इंश्योरेंस क्लेम टू परचेज ये बच गया था, यही ना बच गया था। अब देखो बेटा, अब इंश्योरेंस क्लेम यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, इंश्योरेंस क्लेम भी खत्म, तो बचा क्या, बैंक टू परचेज, बैंक टू परचेज। इससे अल्टीमेटली नहीं तो मुझे 1 रुपया का नुकसान हुआ जलने के कारण, और नहीं 1 रुपया उस परचेज पर हमको फायदा हो पाया। और ये टिक मैंने समझाने के लिए किया, जो तीर का निशान है ना बेटा, तू लोग एक्स्ट्रा मत करने लगना सर कि ये काट लो, सर ने काटा है, मैंने काटा नहीं बेटा, इस मैंने समझाने के लिए बताया कि अल्टीमेटली हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है यदि फुल अमाउंट हमें प्राप्त हो जाए तो। लेकिन दूसरा सिचुएशन, इंश्योरेंस कंपनी ने आया, उसने चेकआउट किया और उसके नज़र में मात्र 40,000 रुपये का मान लो तुम्हारा नुकसान था। कितने की, भले तुम्हारा माल जला 50,000 रुपये की, तुम्हारे पास स्लिप वगैरह सब जल गया, तुम जानते हो कि 50,000 रुपये की माल है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया मात्र 40,000 रुपये की। उसने कहा कि नहीं मैं भैया इसका 40,000 का चीज़ है, मैं 40,000 रुपया ही दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी सर, तो कोई बात नहीं बेटा, चलो इसको भी देखते हैं, देख लो कैसे। तो बैंक में पैसा कितना आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा मात्र 40,000 रुपये से, बैंक अकाउंट डेबिट तो भैया 40,000 रुपये से। लेकिन जितना तूने इंश्योरेंस क्लेम किया था बेटा, वो तो कहेगा भैया क्लेम हटाओ, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई क्लेम नहीं बचा, मैंने तुमको पूर्ण पैसा दे दिया भाई, इतना ही पैसा दे सकता हूँ मैं, तो तुमको तो हटाना तो पड़ेगा। टू इंश्योरेंस क्लेम करके पूरे 50,000 रुपये, इंश्योरेंस क्लेम अपना फुल फिगर लिख देना भाई, 50,000 रुपये, कोई दिक्कत बेटा, वो लिख लेना अपना, मैंने छोड़ दिया इंश्योरेंस क्लेम, टू इंश्योरेंस क्लेम 50,000, तो ऊपर डेबिट में 40,000, नीचे 50,000 क्रेडिट। क्या सही है सर एंट्री? बिल्कुल नहीं। देखो बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, तुम्हारा माल जला था 50,000 रुपये की, तुमने उस 50,000 के लिए क्लेम भी करा था, लेकिन उस क्लेम से मात्र 40,000 रुपये प्राप्त हो पाए, अर्थात जो बचा 10,000 रुपया अल्टीमेटली आज के रियल नुकसान तुम्हारा हो गया। आज के लिए रियल नुकसान तुम्हारा वो 10,000 रुपया हो गया, अर्थात तुम उस 10,000 रुपये को नुकसान मानकर तत्काल ही पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर अल्टीमेटली तुम्हें समझ में आ जाएगी सर कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, लेकिन अभी तो हम लोग जर्नल ही पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं जितना कह रहा हूँ बस इतना पर भरोसा रखो और उसे ट्रांसफ़र कर देना। कहाँ कर देगा ट्रांसफ़र? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना रुपया? तो देखो 50,000 का क्लेम था, मात्र 40,000 मिला, अर्थात 10,000 रुपया जो तुम्हारा कम रहा होगा वह तुम उसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे। अल्टीमेटली देख लो ट्रांजैक्शन भी बराबर, परचेज भी 50,000 क्रेडिट हुआ है और बैंक और प्रॉफिट लॉस मिलाकर दोनों मिलाकर 50,000 रुपया डेबिट हो गया है और यहाँ पर 10,000 रुपये की नुकसान हमारी लग गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? तो देख लो बेटा एक बार पुनः इसे, है ना। चलो ये हो गई बात हमारी। बेटा हमारी वीडियो आने में थोड़ी लेट हो जाती है, यह हम वीडियो शूट आउट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है, जिस कारण कभी बारिश परेशान कर जाते हैं, कभी लाइट्स वगैरह भी प्रॉब्लम चल रही है, इधर सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, इस कारण वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। लेकिन हमारा और तुम्हारा संबंध कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम लोग लंबे समय अर्थात हम लोग लंबे रेस के घोड़े हैं, लंबे समय तक तुम्हारे साथ बने रहेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट द्वारा हमारे मनोबल को बढ़ाओ तथा अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाओ और उसे भी
हमारे बारे में कुछ बताओ कि हमारे एक सर भी है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।